औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर। CS411 के लेक्चर नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो बताया गया है कि जैमल की स्पेसिफ़िकेशन क्या होती हैं। जैमल की जो स्पेसिफ़िकेशन है वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं मैपिंग जो है डॉट नेट के अंदर जो नेम स्पेसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इवेंट हैंडलर हैं या जो भी है उसकी XML की नेम स्पेसेस, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के साथ। इसके बाद एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक बटन को क्रिएट करने का बताया हुआ है मेथड कि अगर आपने XML में एक बटन बनाना है तो उसका कुछ इस तरह से सिंटैक्स है, और अगर आपने इसके अंदर C# में बनाना है तो उसका सिंटैक्स दिया हुआ है। तो ये आपने देख लेना है। इस बार जो मिड के पेपर हुए थे उनमें भी आया था। system.windows.controls.button बी करके हमने एक न्यू system.windows.control.button बनाया। न्यू करके हम एक बटन को बनाते हैं और इसके बाद प्रॉपर्टी हमने उसकी सेट की है ओके। तो b.content करके उसका प्रॉपर्टी जो है उसको हमने असाइन कर दी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि डिक्लेयरिंग एन XML एलिमेंट इन XML is equivalent to instantiating the corresponding .NET object via default constructor। जब हम कोई डिक्लेयर करेंगे एलिमेंट उसका मतलब ये होगा कि हम उस एलिमेंट को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। सेटिंग एन एट्रीब्यूट ऑन द ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेटिंग अ प्रॉपर्टी। जिस तरह से हम एट्रीब्यूट सेट करते थे इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे। कॉल्ड अप प्रॉपर्टी और हुकिंग अप एन इवेंट हैंडलर ऑफ द सेम नेम कॉल्ड एन इवेंट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल वही प्रोग्राम है सारा, और इसमें हमने एक इवेंट डाला है और प्लस इक्वल करके, ये जो प्लस इक्वल है इसकी मदद से हम एक न्यू इवेंट जो है वो डालते हैं कि जब क्लिक हो तो क्या चीज़ ओपन हो, या क्लिक करना है तो वो एक इवेंट है। किसी चीज़ पे क्लिक करना, समथिंग दैट हैपन इज़ कॉल्ड एन इवेंट। तो क्लिक करना जो है वो किसी चीज़ का वाक़या होना है, तो जो कोई चीज़ हो रही होती है तो वो इवेंट होता है। तो ये हमारा एक इवेंट है जिसको हमने जनरेट किया है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये है कि क्या होता है कि जैमल जो होते हैं जैमल कैन नो लॉन्गर रन स्टैंड अलोन इन द ब्राउज़र, कि ये अकेले काम नहीं कर रही होती बिकॉज ऑफ द बटन क्लिक मेथड, क्योंकि हमने इसके अंदर अब जो है वो क्लिक का मेथड डाला है। इवेंट हैंडलर, अब जब हमने एक इवेंट जनरेट किया है तो उसके साथ इवेंट हैंडलर भी मस्ट होना है। तो इवेंट हैंडलर्स आर अटैच बिफोर प्रॉपर्टीज़ आर सेट। प्रॉपर्टीज़ को सेट करने से पहले हम इवेंट हैंडलर्स को डालते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रख लीजिए, अगर MCQs में आई तो याद रखना है कि इवेंट हैंडलर पहले अटैच होते हैं, प्रॉपर्टीज़ बाद में। इसके बाद है नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस का हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेम स्पेसेस क्या होती हैं मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जब हमने एक नाम की बहुत सारी क्लासेस रखनी होती हैं तो उनके लिए हम C# में नेम स्पेसेस को यूज़ करते हैं। Let's discuss namespace. Mapping to the namespace used above and other WPF namespaces is hard coded। WPF के अंदर namespaces कुछ और तरह से हैं। ये क्या है जी, इट्स जस्ट एन आर्बिट्री स्ट्रिंग लाइक नेम स्पेस। ये एक स्ट्रिंग की तरह है नेम स्पेस की। द रूट ऑब्जेक्ट एलिमेंट इन XML मस्ट स्पेसिफाई एटलीस्ट। अच्छा, रूट एलिमेंट जो है वो एटलीस्ट उसने एक नेम स्पेस जो है वो स्पेसिफाई करनी होती है। दैट इज़ यूज टू क्वालिफाई इटसेल्फ एंड जो वो खुद भी यूज़ करता है और उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। ओके, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो वो ये है, बजाय इस पैराग्राफ के, कि हमारे पास जो नेम स्पेसेस होती हैं ना XML में, तो ये हमें एक स्कीमा डिफ़ाइन करती हैं कि किस तरह के टैग्स होंगे, किस तरह के एट्रीब्यूट इसमें यूज़ होंगे। तो नेम स्पेस देख के अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैपिंग है एक स्कीमा के साथ। ये जितनी भी यहाँ पे दी हुई है ना लाइब्रेरीज वगैरह, ये system.window ऑटोमेशन, ये सारी यहाँ पे आके अगर हम देखें ना, ये कहाँ पे था,
यहाँ पे रिच कंपोजिशन को अलाउ तो करते हैं। ये एक मैं ढूंढती हूँ यहाँ, हाँ जी मैं ढूंढ रही थी, तो ये लिखा हुआ था ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैप। ये जितनी भी नीचे दी गई हैं ये सारी मैप हो रही हैं इस स्कीमा के ज़रिए। तो ये जो स्कीमा है नेम स्पेस वाला, तो इसके ज़रिए से कितना आसान है बजाय इतना लंबा लिखने के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी एलिमेंट। एक्सएमएल के अंदर क्या करते हैं, ये इनेबल करते हैं रिच कंपोजिशन को। अब किस तरह से करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि एक्सएमएल की जो नेम स्पेसेस होती हैं ना, वो यूआरएल बेस होती हैं। ठीक है, यूआरएल देख के हम बता सकते हैं कि ये नेम स्पेस किस तरह से वर्क करेगी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी एलिमेंट्स है। प्रॉपर्टी एलिमेंट किस तरह से है कि हमने सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट कंट्रोल्स डॉट बटन बी करके एक न्यू बटन बनाया, और इसके बाद हमने सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट शेप्स करके एक रेक्टेंगल बनाई आर, और इसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ रखी आर डॉट विड्थ इज़ इक्वल टू 40, आर डॉट हाइट इज़ इक्वल टू 40। तो ये डॉट करके हम उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन करते हैं। फिर उसके अंदर कंटेंट बी डॉट कंटेंट करके हमने मेक द स्केयर द कंटेंट ऑफ द बटन। बटन का जो कंटेंट है वो क्या है कि वो एक स्केयर बनाएगा। और आर डॉट फिल करके हम जो उसका कलर है ब्रशेस कलर की मदद से उसका कलर हम ब्लैक कर रहे हैं। अब यही काम अगर हमने जैमल में करना है तो उसके लिए हम ये बटन का टैग जो है वो करेंगे, देंगे, और इसके अंदर हमने ये दिया स्कीमा यानी कि नेम स्पेस दिया। और ये नेम स्पेस देने की मदद से हमारा क्या हुआ कि हमने सिर्फ लिखा बटन डॉट कंटेंट, और इतना लंबा हमने कोई ना लिखा 2 लाइनों में जैसे ऊपर लिखा था, बल्कि हमने एक लाइन में ही सारा कुछ लिख दिया, बजाय अलग-अलग से स्पेसिफाई करने के कि इसको इस तरह से फिल करना, इसकी इतनी हाइट रखना। अलग अलग लाइन में 3 लाइनों में बताने की बजाय एक ही लाइन में फिल इज इक्वल टू ब्लैक हो गया। और फिर हमने ये बटन का जो कंटेंट है वो ओके किया और अपना क्लोज कर दिया टैग। इसके बाद जो चीज़ है अब वो देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप कन्वर्टर का। तो WPF जो है वो प्रोवाइड करती है टाइप कन्वर्टर फॉर मैनी कॉमन डाटा टाइप्स। और ब्रश है, कलर है, तो इन सब में हम स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो अब उस स्ट्रिंग को अगर हमने किसी टाइप में आगे कन्वर्ट करना है तो टाइप कन्वर्टर ये हमें फैसिलिटी दे रहे होते हैं। इस आगे जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हमने नेम स्पेस दी, XMLNS किया और बटन डॉट बैकग्राउंड किया, और ब्रश कलर इज़ इक्वल टू वाइट किया। तो इसकी मदद से कलर हो गया वाइट, और बटन डॉट बैकग्राउंड किया और फिर इस टैग को किया क्लोज। विदाउट द टाइप कन्वर्टर फॉर कलर, अगर टाइप कन्वर्टर हमारे पास नहीं होता, अब वहाँ पे जो टाइप कन्वर्टर था ना ये हमने जो किया था ये, तो ऑटोमेटिकली इस वाइट को ये कन्वर्ट कर देगा। टाइप कन्वर्टर जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब जहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा वहाँ पे हम सारा बताते हैं, हम कलर, और उसके बाद ये अल्फ़ा, रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये सारी हमने आगे उसको वैल्यूज़ देकर इतना लंबा हमने काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन दैट रिक्वायर अ टाइप कन्वर्टर फॉर अ बाइट। हमें बाइट के लिए भी ज़रूरत होती है, तो ये उसका बताया गया है। एक और चीज़ है वो है मार्कअप। नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो इसको हम अच्छे से एक दफ़ा देख लेते हैं। जब हमारे पास ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू होती है ना, उसका मतलब होता है कि हम किसी मार्कअप एक्सटेंशन की बात कर रहे होते हैं। मार्कअप एक्सटेंशन क्या होती हैं, ये क्लासेस होती हैं। अगर हम पैरामीटर नेम पास करेंगे इन्हें तो वो एक प्रॉपर्टी को सेट करेंगी, और अगर हम इनको पोजिशनल करेंगे ना पैरामीटर पास तो वो कंस्ट्रक्टर को जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ते हैं कि मार्कअप जो एक्सटेंशन है वो क्या है। मार्कअप एक्सटेंशंस लाइक टाइप कन्वर्टर enable you to extend the expressions of XML. Both can evaluate a string attribute value at runtime, और ये जो है इवेल्यूएट कर सकती हैं स्ट्रिंग एट्रीब्यूट वैल्यू एट रन टाइम।
markup extension for performance reason and produce an appropriate object based on the string को दे के एक ऑब्जेक्ट को जनरेट करती हैं कि मैं इस तरह से इसको जनरेट करूँगी, यानी जिस तरह से पैरामीटर हम भेजेंगे। एज विद टाइप कन्वर्टर WPF शिप्स विद सेवरल मार्कअप्स ऑन, छोड़ें इन सारी चीज़ों को। जो डेफिनेशन मैंने बताई है ना कि ब्रेसेस के अंदर अगर कोई वैल्यू हो तो इसका मतलब है कि वो मार्कअप एक्सटेंशन होती है। मार्कअप एक्सटेंशन होती क्या हैं? ये क्लासेस होती हैं। और ये क्यों अच्छा, इसके अंदर पैरामीटर कितनी तरह के होते हैं? इसमें 2 तरह के पैरामीटर होते हैं, नेम होते हैं और पोजीशनल होते हैं। अगर हम नेम पास करेंगे तो वो एक प्रॉपर्टी सेट होगी, और अगर पोजीशनल सेट करेंगे तो वो इसके कंस्ट्रक्टर को जाएगी। किसी भी चीज़ की देर किए बगैर ये सारी बातें जो मैंने बताई थी ये देख लें आप लोग कि ब्रेसेस के अंदर बता रहे हैं कि होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है बटन, हमने XML NS करके जो है NS का मतलब हुआ नेम स्पेस है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये दिया URL बेस, क्योंकि हमारी नेम स्पेसेस होती हैं तो ये हमने दी। इसके बाद कंटेंट इज़ इक्वल टू, खाली हमने ब्रैकेट छोड़ी है, दिस इज़ नॉट अ मार्कअप एक्सटेंशन। अगर हमने बताना हो कि हम मार्कअप एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर रहे तो उसके लिए हम जो है वो एम्प्टी ब्रेसेस जो हैं वो देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम प्रॉपर्टी जब हमने असाइन करनी होती है ना तो भी हम बता सकते हैं। बटन XML NS के करके ना हमने एक नेम स्पेस बनाई और बटन डॉट कंटेंट करके दिस इज़ नॉट अ मार्कअप एक्सटेंशन कर दिया। या तो आप पहले एम्प्टी ब्रेसेस दो, और अगर आप एम्प्टी ब्रेसेस नहीं दे सकते तो आप जब कंटेंट बता रहे होते हो तो कुछ इस तरह से सिंटैक्स दो और फिर बटन डॉट कंटेंट करो और फिर उसको क्लोज करो टैग। बिकॉज मार्कअप एक्सटेंशन आर जस्ट क्लासेस विद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इनके साथ जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। दे कैन बी यूज्ड विद प्रॉपर्टी एलिमेंट सिंटैक्स, तो ये प्रॉपर्टी एलिमेंट के सिंटैक्स के साथ यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हम बटन हमने किया, जिस तरह से हम बटन बना रहे थे, बटन XML NS करके एक नेम स्पेस दी और इस तरह से किया कि उसके अंदर URL दिया, क्योंकि ये URL की बेस पे होती हैं नेम स्पेसेस। और हमने बैकग्राउंड इज़ इक्वल टू X और फिर आगे नल लिखा है। तो यहाँ पे हम एक मार्कअप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। ये तरीका है, अगर आपके पास आए मिड में क्वेश्चन आए ना कि मार्कअप एक्सटेंशन की एग्जांपल दें तो ये आप यूज़ कर सकते हो कि हमने बैकग्राउंड अभी नल रखा है कि कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हाइट कर किया और स्टैटिक लिखा सिस्टम पैरामीटर्स और आइकन हाइट। तो यहाँ पे एक और हमने नेम स्पेस दी जो कि स्टैटिक जो चीज़ें हैं ना वो करेगी। अच्छा, ये मार्कअप एक्सटेंशन स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रही है। नेक्स्ट ये कि इट वर्क्स बिकॉज पोजिशनल पैरामीटर हैव करस्पॉन्डेड, ये हम पोजिशनल दे रहे हैं यहाँ पे। ये किधर की हमारी जो मैं बात कह रही थी, हाँ जी, ये जो है ये पोजिशनल है और ये जो हमने दी ये नेम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये है कि एन ऑब्जेक्ट एलिमेंट कैन हैव 3 टाइप ऑफ चिल्ड्रन। एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो है उसके 3 टाइप के चिल्ड्रन होते हैं। अ वैल्यू फॉर अ कंटेंट प्रॉपर्टी, कलेक्शन आइटम्स और वैल्यू दैट कैन बी टाइप कन्वर्टेड टू द ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी है। डेजिनेटेड प्रॉपर्टी इज़ द कंटेंट प्रॉपर्टी, कि जो डेजिनेटेड प्रॉपर्टी होती है वो कंटेंट प्रॉपर्टी होती है। अब इसको मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब जो है वो ये है कि कंटेंट प्रॉपर्टी में हर एलिमेंट जो होता है वो एक प्रॉपर्टी को डेजिनेट कर लेता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम प्रॉपर्टी को कंटेंट अभी तक हम लगे आए हैं कि सिर्फ कंटेंट ही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट द कंटेंट प्रॉपर्टी मस्ट एक्चुअली बी कॉल्ड कंटेंट क्लासेस सच एज कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स एंड टैब कंट्रोल आल्सो इन द
यूज़ देयर आइटम्स प्रॉपर्टी एज द कंटेंट प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे कंटेंट प्रॉपर्टी की बजाय, क्योंकि उनके अंदर आइटम होते हैं लिस्ट बॉक्स में, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं आइटम प्रॉपर्टी। तो ये आइटम कंटेंट लिख सकते हैं। लिस्ट बॉक्स आइटम कंटेंट करके दो आइटम बनाए और फिर उनकी जो है वो आइटम वन डॉट कंटेंट करके उसके अंदर उसका कंटेंट दिया, आइटम टू डॉट कंटेंट करके उसका कंटेंट दे दिया। ये सी शार्प का कोड। और नेक्स्ट हमारे पास है जैमल का कोड। लेक्चर हमारा हो गया एंड। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।